हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाईटीडी। ये पर्यावरण संरक्षण जो चैप्टर था उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 46 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव ये कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? ऑप्शन ए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी सतारा राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें जो एक नेशनल पार्क नहीं है वो है सतारा राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क नहीं है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। अब बात करेंगे कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य असम में 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इस उद्यान में एक सींग वाले गैंडे राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस का निवास है। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 ईस्वी में एक टाइगर के रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी केरल। जो मानस टाइगर रिजर्व है ये असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ये उद्यान एक सींग वाले गैंडे और 12 सिंगा के लिए संरक्षित है। ये भूटान की तराई में बोडो क्षेत्रीय परिषद की देखरेख में 950 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, जिसके अंतर्गत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित 840.04 वर्ग किलोमीटर का इलाका मानस बाघ संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा इसे दिया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 437 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना सन 1968 ईस्वी में की गई। इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। यहाँ सर्वाधिक संख्या बाघों की है और यहाँ सफेद शेर भी पाए जाते हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। डंपा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है और पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में स्थित है। ये संरक्षित क्षेत्र भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है। ये राष्ट्रीय उद्यान बाघों एवं बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 1 फरवरी 1970 ईस्वी को दुधवा के जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। नेक्स्ट है, कालक्कड़ मुंडाथुरुई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड। कालक्कड़ मुंडाथुराई जो टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में स्थित है। कलक्कड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अन्य टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं बांदीपुर ये कर्नाटक में स्थित है। कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। मानस टाइगर रिजर्व असम में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में। सरिस्का राजस्थान में। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में तथा दम्फा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जो कंवल टाइगर रिजर्व है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है।
कंवर टाइगर रिजर्व भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। भारत सरकार ने इसे वर्ष 2012 में बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया। ये टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य के उत्तरी क्षेत्र का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। इस अभयारण्य में सागौन वनों की अधिकता है। नेक्स्ट है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के दक्षिण जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 में हुई और इसका क्षेत्रफल 1113.364 वर्ग किलोमीटर है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रणथंभौर बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। बाद में सन 1980 में इसके 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का प्राकृतिक वास है? ऑप्शन ए हिम तेंदुए, ऑप्शन बी एक सिंह का गैंडा, ऑप्शन सी एशियाई सिंह या ऑप्शन सी दलदली हिरण। जो कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्या देखते हैं, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय गैंडा या एक सिंह वाले गैंडा का एकमात्र प्राकृतिक वास है। वर्तमान समय में ये जीव अपने आवासीय क्षेत्र के घट जाने से संकटग्रस्त हो गया। ये पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल की तराई के कुछ संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां इसकी संख्या हिमालय की तलहटी में नदियों वाले वन क्षेत्रों तक सीमित है। इतिहास में भारतीय गैंडे सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानी क्षेत्रों में तथा पाकिस्तान से लेकर भारतीय वर्मा सरहद तक पाए जाते थे। अंधाधुंध शिकार के कारण 20वीं सदी की शुरुआत में ये विलुप्तता के कगार पर आ गए। नेक्स्ट है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा को वर्ष 1933 में अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया गया और इसे वर्ष 1955 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत उद्यान का 917.43 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कान्हा बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यहाँ बाघ, काला हिरन, बारहसिंगा, सांभर और चीतल आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मेलघाट अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जो मेलघाट बाघ अभ्यारण्य है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई। ये अभ्यारण्य लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य बाघ परियोजना के तहत 1973-74 में असूचित पहले से 9 बाघ संरक्षण स्थलों में से एक था। नेक्स्ट है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान को क्या नाम रखा गया? भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था इसकी स्थापना 1936 में की गई तथा इसका नाम क्या रखा गया? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी हेली राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला स्थापित राष्ट्रीय उद्यान था जिसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित है। 1934 में संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैल्कम हेली ने इसे जैविक उद्यान घोषित किया और 1936 में गवर्नर मैल्कम हेली के नाम पर ही इसे हेली नेशनल पार्क का नाम दिया गया। ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पार्क बना। 1957 में इस पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी मन्नार खाड़ी, ऑप्शन सी नंदा देवी या ऑप्शन डी कॉर्बेट। जो जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है वो है कॉर्बेट। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व जगहों की लिस्ट तैयार करता है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे पहले 1986 में जोड़ा गया, सुंदरवन को 1989 में तथा मन्नार खाड़ी को 2010 में तथा नंदा देवी को 1988 में जोड़ा गया था। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 1 जुलाई को, ऑप्शन सी 10 अगस्त को या ऑप्शन डी 1 दिसंबर को। जो हमारे देश में वन महोत्सव है
वो 1 से 7 जुलाई के मध्य भारत में मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई। नेक्स्ट है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए नवंबर के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन बी अगस्त के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या ऑप्शन डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। जो वन्य प्राणी सप्ताह है ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, ऑप्शन सी 1 जून से 7 जून तक या ऑप्शन डी 15 जून से 21 जून तक। तो जो वन्य जीव सप्ताह है ये 1 से 7 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है, अर्थात अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह होता है इसमें वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है पेरियार नेशनल पार्क पर्वत श्रृंखला में है। जो पेरियार नेशनल पार्क है ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत, ऑप्शन बी विंध्य पर्वत, ऑप्शन सी पूर्वी घाट या ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। पेरियार नेशनल पार्क ये पश्चिमी घाट में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर केरल राज्य में स्थित है। ये उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। ये उद्यान पेरियार नदी के परिक्षेत्र में स्थित है। पेरियार उद्यान वर्ष 1998 से हाथी संरक्षक परियोजना के अंतर्गत लाया गया। नीलगाय, सांभर, भालू, चीता, तेंदुआ आदि जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 925 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के बने जंगलों से घिरा हुआ है तथा रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए तडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है तांडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। तांडोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। ये महाराष्ट्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उल्लेखनीय है। ये भारत के 50 प्रोजेक्ट टाइगरों में से एक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी राजस्थान। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया और बाद में 1985 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी उड़ीसा। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ये सिमलीपाल, कुलडिया, हाथगढ़ हाथी रिजर्व जैसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 3 संरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हाथगढ़ वन्यजीव सेंचुरी एवं कुलडिया वन्यजीव सेंचुरी के नाम से जाने जाते हैं। ये सन 2009 से यूनेस्को वैश्विक जैवमंडल रिजर्व के तहत आरक्षित है। नेक्स्ट है कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? ऑप्शन ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। जो राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। ये उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। ये क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट है दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी कर्नाटक। जो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। दांडेली अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित ये कुल 834.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये अभ्यारण्य काले तेंदुए जैसे कई अनोखे और दुर्लभ प्रजातियों का निवास स्थान है। यहाँ पर पक्षियों के लगभग 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित। इस राज्य में मानस टाइगर है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी केरल। जो मानस टाइगर रिजर्व है ये असम राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ये उद्यान एक सींग वाले गैंडे, भारतीय गेंडा और बारहसिंगा के लिए संरक्षित क्षेत्र है। ये भूटान की तराई में बोडो क्षेत्रीय परिषद की देखरेख में 950 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। इसके अंतर्गत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित 840.04 वर्ग किलोमीटर के इलाका मानस बाघ संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना सन 1968 ईस्वी को की गई तथा इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। यहाँ सर्वाधिक संख्या बाघों में है। यहाँ सफेद शेर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दांचीग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, डंपा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कंवर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जो कंवर टाइगर रिजर्व है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। कंवर टाइगर रिजर्व भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। भारत सरकार ने इसे वर्ष 2012 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया। ये टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य के उत्तरी क्षेत्र का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। इस अभ्यारण्य में सागौन वनों की अधिकता है। नेक्स्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा को वर्ष 1933 में अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया गया और इसे वर्ष 1955 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत उद्यान का 917.43 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कान्हा बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यहाँ बाघ, काला हिरन, बारहसिंगा, सांभर और चीतल आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है WWF से क्या आशय है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वार फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या ऑप्शन डी वर्ल्ड वाच फंड। WWF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्यजीव कोष है। सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष WWF की स्थापना की गई। WWF की स्थापना 1962 ईस्वी में IUCN के मदद के द्वारा की गई। इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी जॉइंट पांडा है। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा उसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? जो दैत्याकार पांडा है ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में या ऑप्शन डी ब्राजील में। दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीन में ज्यू यांगमाओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, ऑप्शन सी शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या ऑप्शन डी सवाना बायोम। सर्वाधिक जैव विविधता जो है
ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। व्याख्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। विश्व वन जीव नीति के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है और उन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ऑप्शन ए हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मदर टेरेसा या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। व्याख्या है, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये आंदोलन वृक्षों को काटने के विरोध में सन 1973 में वर्तमान उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था लोग उसी पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ। जानते हैं चिपको आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ये एक प्रमुख सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन है। इस आंदोलन को 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चामोली जिले के गोपेश्वर में वनों के कटाई को रोकने हेतु महिलाओं द्वारा शुरू किया गया। इस आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा, श्री चंडी प्रसाद भट्ट हैं। बाबा आमटे, वंदना शिवा व निर्मला देश पांडे भी इससे जुड़ी हुई थीं। श्री बहुगुणा को टिहरी बांध आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता था। जो सुंदरलाल बहुगुणा थे इन्हें टिहरी बांध आंदोलन जो हुआ था उसके जनक के रूप में जाना जाता है। तथा जो चिपको आंदोलन था इसकी शुरुआत 1974 में उत्तराखंड के चामोली जिले के गोपेश्वर नाम के वनों को रोकने के लिए किया गया था। अब हम देखेंगे प्रमुख पर्यावरण सुधार आंदोलन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1973 ईस्वी में गढ़वाल, हिमालय, उत्तराखंड राज्य से हुई थी। इसके जो प्रमुख थे वो थे गौरा देवी, चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो थे ये चिपको आंदोलन के जो थे प्रमुख थे। और चिपको आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था वृक्षों के कटाई पर रोक हेतु आंदोलन प्रारंभ किया गया। उत्तराखंड राज्य के चामोली जिले के गोपेश्वर नामक वन में बहुत सारे पेड़ की कटाई हो रही थी। पेड़ों को रोकने के लिए वहां महिलाओं ने जिस पेड़ को काटा जाता था उसमें चिपक के खड़ी हो जाती थी, जिससे उस पेड़ों की बचत हो जाती थी। तथा सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इसके प्रमुख थे। नेक्स्ट है शांत घाटी। शांत घाटी परियोजना। शांत घाटी परियोजना की स्थापना 1978 ईस्वी में केरल के पल्लड़ से हुई थी और इसके जो प्रमुख थे वो थे सुगाथा कुमारी। केरल को शांत घाटी के बहुमूल्य वन संपदा के क्षेत्र में आ रही थी। जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन थी जिसे 1984 में सरकार ने अस्वीकृत कर दिया था। तो इससे दो पॉइंट आपके सामने आए कि शांत घाटी कहाँ स्थित है। शांत घाटी केरल में है और शांत घाटी परियोजना 1978 में शुरू हुई और इसके जो प्रमुख थे वो थे सुगाता कुमारी। नेक्स्ट है जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 ईस्वी में बिहार सिंहभूम से हुई थी। इसका उद्देश्य था ये मूलतः एक आदिवासी जंगलों का संरक्षण वन क्षेत्र को बढ़ाना था। नेक्स्ट है नवधन्य आंदोलन। नवधन्य जो आंदोलन थी इसकी शुरुआत 1982 में दून घाटी से हुई और इसके प्रमुख थे वंदना शिवा। ये आंदोलन जैव विविधता संरक्षण व जैविक खेती का प्रवर्तक माना गया। नेक्स्ट है विकास विकल्प आंदोलन। विकास विकल्प आंदोलन संपूर्ण उत्तर भारत में चला तथा इसके जो प्रमुख थे वो थे अशोक घोषला और इसका उद्देश्य था जन केंद्रित विकास, पोषणीय रणनीतियां व पर्यावरणीय 1983 प्रबंधन का पक्षधर था। नेक्स्ट था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 ईस्वी में मध्य भारत से शुरू हुई और इसके जो प्रमुख थे वो थे मेधा पाटकर, आमटे, बाबा आमटे, अरुंधति राय और आनंद पटवर्धन। और नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो उद्देश्य था इस आंदोलन ने बड़े बांधों के विकास की रणनीति पर समर्थित प्रश्न चिन्ह लगाया व उनका विरोध किया। नर्मदा सागर परियोजना, आनंद पटवर्धन मध्य प्रदेश व सरदार सरोवर गुजरात परियोजना का विरोध इसमें किया गया था। नेक्स्ट है
तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ की स्थापना 1985 ईस्वी में राजस्थान राज्य से हुई और इसके प्रमुख थे राजेंद्र सिंह। राजस्थान में जल समस्या व उपलब्धता पर यह आंदोलन केंद्रित है। इसने जल के परंपरागत स्रोतों का पुनरुद्धार व जल संचय के महत्व को जन जन तक पहुंचाया। तरुण भारत संघ जो था राजस्थान राज्य में 1985 में शुरू हुआ और राजेंद्र सिंह जो थे इसके प्रवर्तक थे। राजेंद्र सिंह ने जल की जो समस्या थी उस पर सब लोगों का ध्यान केंद्रित किया और एक आंदोलन चलाया तरुण भारत संघ, जिससे पानी का जो थी पानी के महत्व को जो सब लोगों तक उसके महत्व को पहुंचाना था। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 में पश्चिमी घाट गोवा कन्याकुमारी से हुई थी और इसके जो प्रमुख थे वो थे कैलाश मल्होत्रा। इसका उद्देश्य था ये 80 दशक का सशक्त आंदोलन है जो जैव विविधता संरक्षण व बड़े बांधों का विरोध और विकास के वैकल्पिक रणनीति के पक्षधर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1992 या ऑप्शन डी 1996। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 ईस्वी में हुई। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट परियोजना है। प्रोजेक्ट शेर जो सिंह संबंधित है ये 1972 में शुरू हुई। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। प्रोजेक्ट एलिगेटर अर्थात एलिगेटर का अर्थ होता है घड़ियाल। प्रोजेक्ट एलिगेटर जो है 1975 को शुरू हुआ। प्रोजेक्ट गेंडा और हिम तेंदुआ ये 1987 को शुरू हुआ। प्रोजेक्ट गजतमे, गजतमे का अर्थ होता है हाथी। प्रोजेक्ट जो गजतमे था ये 1992 में शुरू हुआ। और प्रोजेक्ट रेड पांडा अर्थात लाल पांडा से संबंधित जो प्रोजेक्ट रेड पांडा था ये 1996 ईस्वी को शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। ऑप्शन ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, ऑप्शन बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, ऑप्शन सी जंतुओं एवं मछलियों को या ऑप्शन डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। जो फ्लोरा और फना होते हैं ये पेड़ पौधे एवं जंतुओं को संबंधित करते हैं। तो फ्लोरा को आप ध्यान रख सकते हैं, फ्लोरा से हो गया ये फ्लावर, और फ्लावर जो होते हैं ये फूल होते हैं और फूल जो होते हैं ये पेड़ पौधों में लगते हैं। तो फ्लोरा को आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं पेड़ पौधे से, और जो फना है इसको आप जंतुओं से हो गया। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी जगह के फ्लोरा और फना वहाँ के पेड़ पौधे एवं जंतुओं की उपस्थिति को सूचित करता है। फ्लोरा जो होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली विशेष वनस्पति के समूह होती है, जबकि फना किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जंतुओं का समूह होता है। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन सी मेधा पाटकर या ऑप्शन डी AK बनर्जी। चिपको आंदोलन के जो प्रमुख थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। व्याख्या है चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थी। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को अधिक बल मिला। नेक्स्ट है कुछ परीक्षा पॉइंट दृष्टि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये सारे पॉइंट जो हैं याद रखने हैं। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक थे वो थे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। हरित क्रांति के जन्मदाता थे डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे सुंदरलाल बहुगुणा। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। भारत का बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है अपिक्को आंदोलन के प्रणेता थे पांडुरंग हेगड़े। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक जो थे वो मेधा पाटकर और बाबा आमटे थे। ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई। वृक्ष काटने के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में
प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन ए क्रोड संरक्षण, ऑप्शन बी स्वस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन सी अपस्थानीय संरक्षण या ऑप्शन डी परिधीय संरक्षण। तो पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों के संरक्षण के लिए जो रखरखाव के लिए इम्पोर्टेंट है वो है स्वस्थानीय संरक्षण। व्याख्या देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण व उसके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्तियों के लिए स्वस्थानीय संरक्षण पद प्रयुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आते हैं, जिनमें वनस्पतियों एवं जंतुओं को प्राकृतिक संरक्षण द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वो 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ऑप्शन ए कैनिप्स रिडले, ऑप्शन बी लॉगरहेड, ऑप्शन सी ऑलिव रिडले या ऑप्शन डी फ्लैटबैक। तो सबसे ज़्यादा जो कछुओं की संख्या अधिक है वो है ऑलिव रिडले। व्याख्या है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो याद रखना, जीवित जीवाश्म जो है सामुद्रिक कच्छुओं को कहा जाता है क्योंकि वो 150 मिलियन से वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। कछुओं का जीवन काल सबसे अधिक लगभग 300 वर्ष होता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुओं की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? ऑप्शन है आईयूसीएन, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी IUPAC या ऑप्शन डी WHO। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था है वो है IUCN। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु IUCN, और IUCN का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक संस्था है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग 1948 को की गई, और IUCN का जो मुख्यालय है वो मार्गस स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए सरला बहन, ऑप्शन बी वंदना शिवा, ऑप्शन सी जिम कार्बेट या ऑप्शन डी रिस्की बांड। संरक्षण या विनाश पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं सरला बहन। संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक का लेखन सरला बहन के द्वारा किया गया। यह पुस्तक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन है पर्यावरण मित्र, ऑप्शन बी पर्यावरण श्री, ऑप्शन सी तरु मित्र या ऑप्शन डी वृक्ष मित्र। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो पुरस्कार है वो है वृक्ष मित्र। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में किसके है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण या ऑप्शन डी डॉल्फिन संरक्षण। तो अभ्यारण्य का संबंध वन्य जीव संरक्षण से होता है। अभ्यारण्य वह निश्चित स्थान है जहां वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 532 है। सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक अनुसंधान, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण या ऑप्शन डी भूमि सुधार से। तो सुश्री मेधा पाटकर का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। मेधा पाटकर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ती एवं पर्यावरणविद हैं। इनका जन्म दिसंबर 1954 में मुंबई में हुआ था। मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। ऑप्शन ए श्वेत डाटा बुक, ऑप्शन बी रेड डाटा बुक, ऑप्शन सी नील डाटा बुक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए IUCN ने रेड डाटा बुक को पुस्तक जो है तैयार की थी। पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। रेड डाटा बुक 1964 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? ऑप्शन ए WWF फॉर नेचर भारत, ऑप्शन बी भारतीय वन्य जीव बोर्ड, ऑप्शन सी राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया योजना या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए WWF फॉर नेचर भारत। व्याख्या है इसकी,
WWF का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। संस्था भारत में विश्व स्तर पर एनजीओ तथा गैर सरकारी संस्था के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि। ऑप्शन ए, दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है। ऑप्शन बी, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है। ऑप्शन सी, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। या ऑप्शन डी, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो मेधा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई जो थी, ये दोनों आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर थे, इसलिए जो अध्यापक है इनके बारे में बोल रहा है। व्याख्या देखते हैं। मेधा पाटकर एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत मेधा पाटकर द्वारा की गई। अमृता देवी बिश्नोई भी पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों को न काटने का अभियान चलाती हैं। इन दोनों द्वारा चलाया गया आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है, अतः अध्यापक इन दोनों के योगदान पे वार्तालाप के जरिए पर्यावरण मुद्दों की जानकारी दे रहा है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए, विलुप्त हो रहे जीव। ऑप्शन बी, सुबोध जीव। ऑप्शन सी, आपत्तिग्रस्त जीव। या इनमें से सभी। तो रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे जीव, आपत्तिग्रस्त जीव और सुबोध जीव, ये तीनों संबंधित हैं। राइट आंसर होगा इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी। आयुष्यन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विलुप्त हो रहे जीव, सुबोध जीव, आपत्तिग्रस्त जीव तथा पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटपन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसे हरे पृष्ठों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जो जैव विविधता होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। ध्रुवों के चारों ओर बहुत बड़ा भाग हिम आच्छादित अर्थात बर्फ से ढका हुआ है और ऐसे क्षेत्र में जीवों और वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, अतः ध्रुवों पर जैव विविधता न्यूनतम होती है। लेकिन जब ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता भी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी। ऑप्शन सी, वन्य प्राणियों के संरक्षण। या ऑप्शन डी, चारागाहों का विकास। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना। व्याख्या है, सामाजिक वानिकी पौधारोपण की एक ऐसी पद्धति है जो परंपरागत वनों या स्थापित वनों के अलावा लोगों और सरकारों को निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर पेड़ उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना है। इसके अलावा सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य खाली पड़े स्थानों का फलदार वृक्ष लगाना है जिससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हो। सामाजिक वानिकी की जो शुरुआत थी वो 1976 ईस्वी में की गई। याद रखना, सामाजिक वानिकी की शुरुआत 1976 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए, रेहड़ी गांव। ऑप्शन बी, मानमती गांव। ऑप्शन सी, थिरपाग। या ऑप्शन डी, हाट गांव। चिपको आंदोलन की जो जनक थी वो गौरा देवी मानी जाती हैं और इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत रेहड़ी गांव से किया था। व्याख्या देखते हैं। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी ने 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में रेहड़ी गांव से आंदोलन आरंभ की। इस आंदोलन के कारण उत्तराखंड के रेहड़ी गांव के जंगल में लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी। गौरा देवी और अन्य महिलाओं ने नीलामी के खिलाफ विरोध किया। ठेकेदार और सरकार के निर्णय में बदलाव न आने पर महिलाएं पेड़ों को पकड़कर खड़ी हो गईं, जिससे गौरा देवी समेत 21 महिलाएं थीं। अंत में वन्यजीव अधिकारियों ने गौरा देवी की बात मान ली और रेहड़ी गांव का जंगल नहीं काटा गया। यहीं से आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सामाजिक वानिकी। पहला पॉइंट है, सामाजिक वानिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था। जो ये सामाजिक वानिकी शब्द था इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया।
इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलाने हेतु लकड़ी व छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना है। इसके मुख्य रूप से 3 अंग हैं। पहला है शहरी वानिकी। इसके अंतर्गत शहरों व उनके आसपास निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ स्थल, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाने का प्रबंध करना शामिल है। नेक्स्ट है ग्रामीण वानिकी। कृषि वानिकी व समुदाय कृषि वानिकों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है कृषि वानिकी। वानिकी व खेती एक साथ करना जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी व फलों का उत्पादन संयुक्त रूप से किया जा सके। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ 1973 में उत्तराखंड के चामोली जिला के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई। सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रणेता थे। इस आंदोलन में आंदोलनकर्ता पेड़ों से चिपककर उन्हें काटने से बचते थे। इस आंदोलन ने देश भर में पर्यावरणीय चेतना का नया जीवन विकास दिया। तो चिपको आंदोलन से आपको याद रखना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चामोली जिला के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई और इसके जो प्रमुख थे या नेतृत्व करता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट है मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन ये आंदोलन उत्तराखंड के ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका प्रारंभ 1995 में कल्याण सिंह रावत ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य पहाड़ों को पुनः हरा भरा करना है। ये एक सामाजिक आंदोलन है। इसमें गांव की युवतियां अपने विवाह के दिन वृक्षारोपण करती हैं। इस आंदोलन की अध्यक्षता को बड़ी दीदी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैत्री आंदोलन की शुरुआत 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा की गई। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का आरंभ महाराष्ट्र में गोवा की पीपुल्स पार्टी द्वारा किया गया। इसका प्रमुख केंद्र पश्चिमी घाट था। इस आंदोलन का ध्येय जंगल बचाओ मानव बचाओ था। नेक्स्ट है एपिक्को आंदोलन। एपिक्को आंदोलन उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की भांति दक्षिण भारत में एपिक्को आंदोलन चलाया गया। इसके प्रणेता श्री पांडुरंग हेगड़े थे। इसके भी कार्यकर्ता पेड़ों को आलिंगन करते हैं। आंदोलन का ध्येय वाक्य है बचाओ, पढ़ाओ और काम में लाओ। जिस प्रकार से चिपको आंदोलन चलाया गया था उसी प्रकार से दक्षिण भारत में एक एप्को आंदोलन चलाया गया और एप्को आंदोलन के जो भी प्रणेता थे वो थे श्री पांडुरंग हेगड़े और इसका जो वाक्य था वो था बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। नेक्स्ट है एक वन्य जीव गोद लो योजना। ये उड़ीसा के नंदनकानन चिड़ियाघर में मार्च 2008 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी पशु या पक्षी का पालनकर्ता बन सकता है, परंतु उसे घर पर नहीं रख सकता, सिर्फ उसका पालन पोषण का खर्च वहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैक्से पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी सामुदायिक वानिकी, ऑप्शन सी वनों संरक्षण या ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो तरुण भारत संघ को मैक्से पुरस्कार मिला था जल संरक्षण के लिए। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है। इन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें जल संरक्षण कार्य के लिए वर्ष 2001 में मैक्से अवार्ड एवं वर्ष 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉटों में से एक है? ऑप्शन ए अमरावती हिल्स, ऑप्शन बी खासी हिल्स, ऑप्शन सी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 3 जैव विविधता हॉटस्पॉटों में से एक है वो है हिमालय। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान में भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को विश्व के अत्यधिक तप्त हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रखा जाता है। भारत के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिनमें पहला आता है हिमालय क्षेत्र, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका और चौथा है सुंडालैंड क्षेत्र। भारत का हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी मध्य एवं पूर्व नेपाल एवं भूटान के क्षेत्रों में फैला हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर जो है यहीं पर स्थित है। शिक्षक देश से महत्वपूर्ण पॉइंट हॉटस्पॉट शब्द का सप्तम प्रयोग जो है नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया। हॉटस्पॉट जो शब्द था इसका सबसे प्रयोग 1988 में नॉर्मन मायर्स ने किया।
विश्व में कुल हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या 35 है और भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और सुंडरलैंड क्षेत्र आते हैं। भारत का नवीनतम हॉटस्पॉट क्षेत्र सुंडरलैंड है जो 2013 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नाम क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए भुलर क्षेत्र, ऑप्शन बी रुद्र सागर झील, ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी राजमंद झील। तो जो रामसर घोषणा की सूची में नहीं है वो है राजमंद झील। व्याख्या है इसकी, भारत में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.63% है। भारत 1982 में रामसर समझौते का सदस्य बना। उस समय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील को आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। रामसर घोषणा की सूची में भारत के 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र शामिल हैं। इनमें बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, नेक्स्ट है रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है, लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में है, ये स्थल शामिल हैं, जबकि रामसंद झील इसमें शामिल नहीं है। कुछ प्रमुख रामसर समझौते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में उलर झील, सोमोरीरी झील, होकरा आर्द्रभूमि और सुरिनसर मानेसर झील ये स्थित हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्रभूमि, पोंग डैम झील, रेणुका आर्द्रभूमि है। भारत की सबसे छोटी जो आर्द्रभूमि है वो है रेणुका आर्द्रभूमि। इसे याद रखना, भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका आर्द्रभूमि है। नेक्स्ट है पंजाब राज्य। पंजाब में हरिके झील है जो कि एक कृत्रिम आर्द्रभूमि है और सतलज नदी में बनाया गया है। नेक्स्ट है कांजली झील और रोपड़ झील। नेक्स्ट है केरल राज्य। केरल में अष्टमुदी, षष्टम कुट्टा, वेम्बनाड आर्द्रभूमि है और भारत की सबसे बड़ी जो आर्द्रभूमि है वो है वेम्बनाड आर्द्रभूमि। भारत की जो सबसे छोटी आर्द्रभूमि थी वो थी रेणुका आर्द्रभूमि, जबकि भारत में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है वेम्बनाड आर्द्रभूमि। नेक्स्ट है राजस्थान में सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे मैट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट है उड़ीसा में चिल्का झील और भीतरकनिका मैंग्रोव स्थित हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। असम राज्य में दीपोर बिल स्थित है। तमिलनाडु राज्य में पॉइंट कैलीमर वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य स्थित हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा में रुद्रसागर झील स्थित है। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है तथा उत्तर प्रदेश में अपर गंगा नदी स्थित है और पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य में भोज आर्द्रभूमि स्थित है और गुजरात राज्य में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है जो सबसे बाद में जोड़ा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 नवंबर को, ऑप्शन बी 5 जनवरी को, ऑप्शन सी 5 जून को या ऑप्शन डी 5 सितंबर को। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी।